भाभी वो भैया तो विदेश शिफ्ट हो गए और मम्मी पापा भी उन्हीं के साथ चले गए। सुख और दुख तो तराजू के दो पलड़ों की तरह होते हैं। प्लीज भाभी भाभी माफ कर दीजिए मुझे। राज, सुन लिया फैसला अपने देवर का? अब जाती हो यहाँ से कि धक्का मार के बाहर करो? जीवन हर एक मोड़ पे दिखलाए नए रंग, है हौसला अगर हम में तो लेती है जिंदगी यू मम्मी टेंशन मत लीजिए, चाचा जी को आने में अभी बहुत टाइम है। जब तक चाचा जी बाहर से आएंगे ना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मम्मी अभी टेंशन लेने के बारे में नहीं, देने के बारे में सोचो। भाभी की वजह से हम लोग यहाँ इतने परेशान हैं और वहां उनके घर वाले खुशियां मना रहे होंगे, हलवा पूरी खा रहे होंगे। उनका दामाद एमडी जो बन गया है। मेरा बेटा एमडी हमारे लिए बना है, उनके लिए नहीं। ये तो हम जानते हैं ना, वो थोड़ी ना जानते हैं। भाभी की माँ तो सोच सोच के खुश हो रही होगी कि पहले तो बेटी की सैलरी आती थी, अब तो दामाद एमडी बन गया है, थोड़ा बहुत माल और हाथ आ जाएगा। सोचने दे, उनके सोचने से क्या होता है, होगा वही जो हम चाहेंगे। माल तो छोड़, जल्दी से बेटी की सैलरी भी नसीब नहीं होगी। वो फक्कड़ एनजीओ वाले कितना दे देंगे? 10,000, 20,000 बस ना। लेकिन फिर भी उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। 50,000 की नौकरी छोड़ के 20-30 हजार की नौकरी कर रही है। मैं समझी नहीं। मम्मी टेंशन सिर्फ यहाँ नहीं, वहां भी होनी चाहिए। आप फोन से भाभी की माँ से बात करो। अभी करती हूँ, और ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी ना कि वो भी क्या याद रखेंगी। नहीं मम्मी, हमें काम ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हमें नाटक करना है, परेशान होने का नाटक, खुद को अच्छा साबित करने का नाटक। मैं कुछ समझी नहीं। सुनिए, हम भाभी के घर में फोन करें। आया समझ में? तो लगाऊं फोन? दीदी के ससुराल से फोन। माँ, माँ,
क्या है? दी के ससुराल से फोन आ रहा है। ला दे। हेलो। हेलो माँ जी, मैं सुमन बोल रही हूँ, आपकी बेटी की एक लौती ननद। नमस्ते। जीती रहो बेटा। घर में सब ठीक ठाक है ना? वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन मम्मी थोड़ी सी परेशान है। क्यों? क्या हुआ बेटा? कुछ खास नहीं माँ जी, बस यूं ही घर की छोटी मोटी बातें। अब मैंने मम्मी को कितना समझाया कि हम अपनी परेशानियां अपनों से नहीं बांटेंगे तो फिर किससे बांटेंगे। अब भाभी के घर वाले भी तो अपने ही हैं, उन्हें बता देना चाहिए। लेकिन मम्मी है कि समझती ही नहीं, कहती हैं कि समधन जी को परेशान करने से क्या फायदा, हम खुद ही परेशान हो लेते हैं। बेटा बताओ तो सही, बात क्या है? मैंने बड़ी मुश्किल से मम्मी को आपसे बात करने के लिए मनाया है। लीजिए, बात कीजिए। लो मम्मी, शुरू हो जाओ। हेलो। समधन जी, ये सुमन क्या कह रही है? ऐसी कौन सी बात होगी जो आप इतनी परेशान है? बहन जी, पहले ये बताइए कि मेरा बेटा अमर अपने चाचा की कंपनी में एमडी बन गया है। आप इस बात से खुश हैं या नहीं? ये कैसा सवाल है बहन जी? कौन सी माँ अपने बेटे की तरक्की पे खुश नहीं होगी? अमर बाबू भी तो मेरे बेटे जैसे ही है ना। जानती हूँ बहन जी, आप भी खुश हैं, आपके घर वाले भी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी सभी बहुत खुश हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। ये आप किसकी बात कर रही हैं? वसुधा की। वसुधा? नहीं नहीं बहन जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वसुधा खुश क्यों नहीं होगी? हम भी यही समझते थे बहन जी कि अमर के एमडी बनने से वसुधा सबसे ज्यादा खुश होगी, लेकिन क्या क्या किया वसुधा ने? उसे शायद अमर का एमडी बनना पसंद नहीं है। हमें भी ये कल ही पता चला जब वसुधा ने ऐसी हरकत की तब। बुरा तो बहुत लगा बहन जी, पर क्या करे, अपने ही घर की बहू है, कुछ बोल भी तो नहीं सकते। बहन जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप बताइए तो सही, उसने किया क्या है? मैं उसे समझाऊंगी, डांटूंगी, और पता तो चले बात क्या है। उसने अमर के साथ काम करना छोड़कर दूसरी जगह एनजीओ में नौकरी ज्वाइन कर ली है। पता नहीं उसके मन में क्या है। अब अमर के चाचा ने अमर की काबिलियत देखकर उसे एमडी बना दिया, तो ये जानकर तो वसुधा को बहुत खुशी होनी चाहिए थी, पर उसने तो नौकरी छोड़ दी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा उसने क्यों किया होगा? उसे शायद जलन हो रही हो कि वो पहले से ही चाचा जी की कंपनी को इतने अच्छे से संभाल रही थी, फिर चाचा जी ने उससे एमडी ना बनाकर अचानक अमर को। नहीं नहीं बहन जी, वसुधा ऐसी नहीं है। वो तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? जानती हूँ, लेकिन सच भी तो सामने है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो गलत कर रही है। ऐसा करने से अमर के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे, बाजार में लोग तरह तरह की बातें करेंगे और उंगलियां किसी एक पर नहीं, हम सब पर उठेगी। लेकिन वो मेरी सुन ही नहीं रही है। अब मैं ज्यादा दबाव भी तो नहीं डाल सकती ना। आज के जमाने की लड़की है, खुद कमाती है, मेरी कहाँ सुनेगी। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, वसुधा समझदार है। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि दामाद जी के साथ में कुछ? नहीं नहीं बहन जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो कभी किसी के साथ में गलत तरीके से पेश नहीं आता। और अगर थोड़ी बहुत नोक झोंक हो भी गई होगी तो वसुधा को
इस तरह से घर की इज्जत को बाहर नहीं उछालना चाहिए था। गलत किया है उसने। अगर लोग पूछेंगे कि आपके घर की बहू कहीं और क्यों काम कर रही है, तो क्या जवाब देंगे हम? आप परेशान मत हुए बहन जी, मैं वसुधा को समझा दूंगी, वो मेरी बात सुनती है। ना जाने उसने ऐसा क्यों किया, वो सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगी उससे। हाँ हाँ, प्लीज कीजिए और उसे किसी भी तरह मनाकर अमर के साथ में काम करने के लिए कहिए। इसी में सबकी इज्जत है। आप निश्चिंत रहिए बहन जी, मैं समझा दूंगी उसे, समझाऊंगी मैं उसे। जी, अब रखती हूँ। माँ, क्या किया दीदी ने? और आप दीदी को क्या समझाने की बात कर रही थी? पागल हो गई तुम्हारी दीदी। अरे उसे इतना भी नहीं पता कि अब उसकी शादी हो चुकी है। यहाँ तो उसकी जिद जल जाती थी, लेकिन वहाँ उसके ससुराल वालों के हिसाब से उसे रहना होगा, ये बात भी नहीं समझती वो। दीदी ने कुछ कहा है क्या उन लोगों को? वो इस बात के लिए परेशान है कि तुम्हारी दीदी ने नौकरी छोड़ दी है। वो कहीं दूसरी जगह किसी एनजीओ में काम करने लगी है। पर दीदी ने ऐसा किया क्यों? अब तो जीजू भी कंपनी के एमडी बन गए हैं और दीदी का भी ओहदा बढ़ गया होगा ऑफिस में, तो फिर? अब तो तेरी दीदी जाने, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। कितना नाराज हो रहे थे उसके ससुराल वाले। माँ, दीदी ऐसी नहीं है, जरूर कोई और बात होगी। बात कोई भी हुई हो, उसको अमर बाबू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अरे अमर बाबू क्या सोच रहे होंगे उसके बारे में? ये लड़की भी ना इतनी सी बात नहीं समझती कि तीन भाई बहनों की शादी होनी बाकी है। अगर उसकी गृहस्थी में कोई आंच आ गई तो मैं क्या करूंगी? माँ प्लीज मत रो, दीदी ने कोई गलती नहीं की होगी। माँ, रोने से कोई फायदा नहीं, हम दोनों समझाएंगे ना दीदी को। क्या बात करनी अभी? अगर इस बात को लेके हम दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया तो क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ शांत हो जाओ, दीदी से बात करेंगे ना हम लोग। रहने दे, जिसने अपने ससुराल वालों की नहीं सुनी वो तेरी क्या सुनेगी? कितने अच्छे हैं उसके ससुराल वाले। इतनी बड़ी गलती हो गई वसुधा से, फिर भी बताने के लिए हिचकिचा रहे थे। पहली बार वसुधा के घर वालों की तरफ से फोन आया शिकायत का, पहली बार। अगर उसे कोई समस्या थी तो मुझसे कहा होता। माँ, हम सब दीदी को समझा लेंगे, अब रोने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। काम छोड़ने से पहले मुझसे तो बात कर ली होती, कोई तकलीफ था तो मुझे बताती। लेकिन उसने मुझे भी गैर समझ लिया। माँ प्लीज चुप हो जाओ, ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, हम सब मिलकर समझाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा ना। हाँ चुप हो जाओ प्लीज माँ। मेरी बातें सुनकर तो वसुधा की माँ के होश ही उड़ गए। फोन पर ही रुआसी हो रही थी, बार बार कह रही थी मैं अपनी बेटी को समझाऊंगी, उसे डांटूंगी। मुझे मालूम था मम्मी ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो मैंने ऐसा पासा फेंका था। अब हमारी बात तो भाभी मानेंगी नहीं, भैया उन्हें मनाएंगे नहीं। अब तो भाभी के घर वाले ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और मम्मी आप देखना, भाभी की माँ रो धो के कुछ भी करके
भाभी को भैया के साथ काम करने के लिए मजबूर कर देगी। और एक बार भाभी वापस काम पर आ गई ना, तो जब तक चाचा जी वापस नहीं आ जाते ना, हम भाभी को चाचा जी की कंपनी छोड़ने ही नहीं देंगे। भले ही भैया को थोड़ा बहुत झुकना ही क्यों। तू ठीक कह रही है। तेरे चाचा के वापस आने से पहले हमें ये सब ठीक करना ही होगा। ये माँ पापा कहाँ गए? मैं उन्हीं के घर आई हूँ तो यहाँ तो ताला लटका हुआ है। वो दीदी, मैं मम्मी पापा को मुंबई मेरे पास लेकर आया हूँ। यहाँ तो ताला बंद है, अब हम सब कहाँ जाएंगे? एक मिनट, नानू को फोन करती हूँ, है ना? देखते हैं कहाँ गए हैं, पूछते हैं उनसे। पापा को फोन क्यों नहीं लग रहा है? मम्मा, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा जल्दी करो ना। एक मिनट बेटा, मामा को फोन करती हूँ। हेलो संजय। माला दीदी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। आपसे बीच में एक दो बार फोन करके बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात हो नहीं पाई। एक बात बता संजय, ये माँ पापा कहाँ गए? मैं उन्हीं के घर आई हूँ तो यहाँ तो ताला लटका हुआ है। वो दीदी, मैं मम्मी पापा को मुंबई मेरे पास लेकर आया हूँ। वहाँ दोनों अकेले हो गए थे, यहाँ देखभाल भी हो जाती है। मैं 2-4 दिन उनके पास रहने आई थी। चल कोई बात नहीं। अच्छा दीदी सुनो, घर की चाबी बगल वाले आनंद अंकल के घर पे रखी हुई है, आप उनसे चाबी ले लो और घर पे आराम से रहो। 1-2 दिन में मैं छुट्टी निकाल के आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा संजय, रखती हूँ। मैं साथ वाले आनंद अंकल के यहाँ से चाबी ले लेती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। जी दीदी। अब क्या होगा? मेरा तो पूरा करियर ही चौपट हो गया। मैं तो यहाँ खुशी खुशी आया था ये सोचकर कि जीजा जी एमडी बन गए। दीदी ने पैसों की व्यवस्था आराम से कर ली होगी, पर यहाँ तो दीदी ने ही नौकरी छोड़ दी है। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो भैया, दी के बारे में भी सोचो। उन्होंने जानबूझकर थोड़ी कंपनी छोड़ी होगी। जानता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी फीस भरने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे?
बच्चू दीदी, आपके ऑफिस से लोन मिल सकता है? नहीं, अभी मुझे ऑफिस ज्वाइन किए 1 महीना हुआ है और मुझे कैसे लोन मिल सकता है? तो मैं क्या करूं? दीदी ने प्रॉमिस किया था कि वो पैसे की व्यवस्था कर देंगी। वो तो बैंक से लोन लेने की भी बात कर रही थी। मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, अभी मत कर। वो वैसे ही बहुत परेशान है। आज उनकी सास का कॉल आया था और माँ को कितना कुछ सुना रही थी। पता नहीं उनके घर की स्थिति क्या होगी और दीदी क्या क्या फेस कर रही होगी। एक काम करती हूँ, खुद जेवर गिरवी रख देती हूँ, चाहे बेच ही देती हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो फिर खरीद लूँगी। पूछने में क्या जाता है? हो सकता है दीदी ने बैंक से बात कर ली हो। अगर बात की होती तो वो हम में से किसी को तो बताती। भैया उन्हें भी पता है कि आप फीस को लेकर कितने टेंशन में हो, पर अभी तो उनके सर पे खुद ही आपदा आई हुई है। वो ऐसे में अपनी परेशानी दूर करेंगे हम सबकी। पता नहीं कौन सी मुसीबत है जिसके कारण उन्होंने अपनी इतनी पुरानी जॉब छोड़ दी। भैया अभी हमें अपनी परेशानी के बारे में नहीं बल्कि दीदी की परेशानी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ आकाश, तुम शॉर्ट टर्म कोर्स ही तो नहीं कर पाओगे ना? तो क्या हुआ, लाइफ यहीं तो खत्म नहीं हो जाती है ना? और पूरी जिंदगी पड़ी है करियर बनाने के लिए। और बीटेक करके तुम बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हो अगर कोशिश करो तो। इस कॉलेज से करके तो नहीं मिल सकती। पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है इस कॉलेज का। भैया पहले आप बीटेक तो कंप्लीट करो, हो सकता है इसी बीच कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आप एमटेक भी कंप्लीट कर सको। झूठ मूठ का हौसला मत ही दो। जब कुछ होते होते नहीं हुआ तो अब क्या अच्छा होगा? मैं समझ गया, मुझे बीटेक करके ही नौकरी खोजनी पड़ेगी, चाहे जैसी भी मिले। भैया लोन तो अब मिलेगा नहीं। आकाश की फीस जमा करने में 2-4 दिन ही बाकी है। क्या करूं, किससे मांगूं? आकाश की सारी उम्मीद तो मुझ पर ही टिकी है। मुझे करनी ही होगी पैसे की व्यवस्था, चाहे जैसे भी। एक काम करती हूँ, खुद जेवर गिरवी रख देती हूँ, चाहे बेच ही देती हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो फिर खरीद लूँगी।